नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे एम्स के तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकल कर आई है। आईटीआई सरकारी नौकरी है। यदि आप आईटीआई कर चुके हैं और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। चलिए, सरकारी जो एम के तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, जो नोटिफिकेशन आया है वो आप लोगों से हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप सर्च करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस कैरियर की टेलीग्राम चैनल में ये डाल दूंगा। देखिए, एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन के अंतर्गत ये निकल कर आया, जिसका नोटिस नंबर 239/2023 है। 17/11/2023 को ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर ऑल एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर नॉन फैसिलिटी ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट बिहाफ पार्टिसिपेटिंग एम्स अदर देन एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से जितने भी अदर एम्स हैं उनमें भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। देखिए, यहां पे सबसे पहले देखेंगे तो आगे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एनेक्जर दिया हुआ है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, लिस्ट पोस्ट विथ कैटेगरी दिया हुआ है, तो सभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक ही जो खास बात है ना, जो कि यहीं पे लड़के अपना फॉर्म नहीं भरेंगे, जिसका रीजन है एप्लीकेशन फीस काफी इसका हाई है। बाकी रिक्रूटमेंट बहुत सारा है, मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस करूंगा। तो ये एप्लीकेशन फीस देखने के बाद आपका भी दिमाग घूम सकता है। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपए फीस रखी गई है, और ST SC EWS के लिए 2400 फीस रखी गई है, और पर्सन जो डिसेबिलिटीज है उनके एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं लगने वाला। तो ये फीस देखकर आपका भी दिमाग घूम सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका दिमाग में कुछ हुआ कि नहीं, फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि यहीं से डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना फीस शायद मैंने तो अभी किसी एग्जाम में नहीं देखा है। ये मेरा फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट है, इसमें मैं देख रहा हूं कि इतना निकल कर आया है। खैर चलिए और भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डेट और सेंटर की बात करें तो एग्जाम डेट आपका 18 दिसंबर के मंडे के दिन और 20 दिसंबर वेडनेसडे को दिन, यानी कि टाइम बहुत कम है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल मेजर सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी मेजर सिटी हैं इंडिया के, वहां पे ये एग्जाम हो सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका 12 दिसंबर 2023 को आ जाएगा। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज एग्जामिनेशन सेक्शन न्यू दिल्ली वेबसाइट, यानी कि eamsexam.ac.in पे आपको मिल जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे आईटीआई के अलावा बहुत सारी वैकेंसी है, तो हम सिर्फ आईटीआई की बात करेंगे। पैटर्न, स्कीम और सिलेबस के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे पार्ट 1 में आपका जनरल होगा, और दूसरा डोमेन, यानी कि 2 पेपर के माध्यम से आपको होंगे। पहले में जनरल में आपको 45 मिनट मिलेगा, 40 MCQ होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहेंगे, कंप्रहेंशन 10 MCQ। उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, यानी कि आपके जो ट्रेड होंगे आईटीआई वालों के लिए, उससे 45 मिनट का क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अदर क्राइटेरिया देखेंगे तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क का होगा, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे हम देखते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को डिस्कस करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे आइए, ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को कब से कब तक भरना है, तो 17/11/2023 से लेकर 1/12/2023 शाम 5 बजे तक आपको किसी भी हाल में आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। 1 दिसंबर 2023 तक फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो eamsexam.ac.in, ये वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप blogexpert.com पे से ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से हम डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ST SC के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का मिलता है, वो तो सभी एग्जाम के लिए मिलता है, सभी रिक्रूटमेंट के लिए निकल कर मिलता है। और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। एक बात बताऊं, ये नोटिफिकेशन लगभग 96 पेज में है, इसलिए मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है ना। बाकी हम आईटीआई वालों की टोटली डिस्कस करेंगे। यहाँ इधर मैं नोटिफिकेशन में देख ले रहा हूँ कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छूट जाए। अब देखिए, यहाँ पे एम्स में टोटल जो लिस्ट निकल कर आई है, ये एम्स, अदर एम्स, न्यू दिल्ली सब मिलाकर टोटल 14 एम्स से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, देवघर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याण, एम्स मंगलागिरी,
एम्स नागपुर, एम्स पटना, फिर उसके बाद यहाँ पे एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश और एम्स विजयपुर। टोटल 14 एम्स में से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आउट हुई है, तो काफ़ी ये इसीलिए लंबा हो जा रहा है। अब देखिए हम एनेक्जर सेकेंड पे आ गए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका सीरियल नंबर रहेगा, फिर पोस्ट का नाम रहेगा, फिर इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, यानी कि किस संस्था से निकल कर आया है, उसका एज लिमिट, पे लेवल क्या रहेगा, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगा। तो चलिए हम आईटीआई की जो वैकेंसी है हम सिर्फ उस पर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ड्राइवर की पोस्ट निकल कर आई है, जो 10वीं पास है, इसमें एलएमबी या एचएमबी कमर्शियल लाइसेंस होनी चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 18 से 27 साल एज, एम्स पटना के लिए। तो और भी एम्स में निकल कर आएगा। यहाँ पे देखिए आईटीआई वालों की अब बात करें तो इलेक्ट्रीशियन पे पोस्ट के लिए आया है एम्स भोपाल के लिए। आपका एज 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेवल पे 4 रहेगा। यहाँ पे आपके पास 10th मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रनिंग मेंटेनेंस वगैरह के आपके पास होनी चाहिए। फिर दूसरा पोस्ट आ रहा है यहीं पे एम्स जोधपुर से इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए, इसमें भी 10th पास आउट मांगा है, आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस से मांगा हुआ है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप 5 ईयर इन इरेक्शन, ठीक है, ये मांगा हुआ है। या तो 5 रनिंग मेंटेनेंस डिफरेंस टाइप ऑफ एसटी एलटी इलेक्ट्रीशियन के लिए मांगा हुआ है। एम्स पटना के लिए भी वैकेंसी आउट हुई है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एम्स पटना के लिए हो गया, इसमें भी 10th इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए आया, 10th और आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। उसके बाद और भी देख लेते हैं वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैस पंप मैकेनिक पोस्ट के लिए, जो कि भोपाल से, एम्स जोधपुर से, एम्स पटना से गैस पंप मैकेनिक के लिए आया है, एम्स ऋषिकेश से ये गैस पंप मैकेनिक के लिए आया हुआ है। इसमें भी आपका क्या मांगा हुआ है, तो 10+2 साइंस, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन से, तो या आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर वगैरह सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन में होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ भी दिया हुआ है आईटीआई डिप्लोमा इन मैकेनिकल में, तो इन जगहों से आया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, आगे आईटीआई वालों के लिए पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइनमैन वालों के लिए, ठीक है, तो लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल भोपाल से और जोधपुर से आ रहा है, 18 से 30 एज होनी चाहिए। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड होनी चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि लाइनमैन या इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एम्स जोधपुर में भी निकल कर आए। फिर आगे और देख लेते हैं आईटीआई वालों के लिए। तो यहाँ देखिए आईटीआई वालों के लिए मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवार्ड, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन स्टीवार्ड या गैस कीपर के लिए निकल कर आए हैं। इसमें 10+2 मांगा हुआ है या 7 ईयर्स, देखिए 10+2 साइंस से होना चाहिए, +7 ईयर की एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन से मांगा हुआ है। या उसके बाद अगर आपके पास ये है तो ये ठीक है, नहीं तो आईटीआई आपके डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम केस में एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, हमें लग रहा है कि, क्योंकि एक्सपीरियंस हर जगह मांगा हुआ है। तो यहाँ देखिए कहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है। इसमें आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर और 5 ईयर मेडिकल गैस पाइपलाइन से जिनके पास है, तो ये एम्स पटना में, एम्स ऋषिकेश में, एम्स भोपाल में वैकेंसी आई है। 25 से 35 एज होना चाहिए, लेवल 5 है यहाँ पे, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगला आते हैं मैकेनिक एसी और आर मैकेनिक एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए। यहाँ पे आपका हाई स्कूल मांगा हुआ है, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से मांगा हुआ है, या आपके पास पॉलिटेक्निक मिनिमम 12 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। उसका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ के लिए वैकेंसी आई है, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना। मैकेनिक एसी रेफ्रिजरेशन के लिए आया है, 18 से 40 साल एज मांगा हुआ है, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं और वैकेंसी कहाँ के लिए निकल कर आई हैं। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है मैकेनिक E&M पोस्ट के लिए, मैकेनिक E&M भोपाल, मैकेनिक E&M एम्स जोधपुर, एम्स पटना, ठीक है। यहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें भी 10th और आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का, वर्कशॉप डिपार्टमेंट डीलिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है प्लांट से, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। अगला पोस्ट देख लेते हैं आईटीआई के लिए कहाँ से निकल कर आई, कौन सी पोस्ट आई है। तो यहाँ देखते हैं आईटीआई के लिए, यहाँ पे देखिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए निकला है। इसमें ऑफिस अटेंडेंट एम्स जोधपुर में 30 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, 10+ आईटीआई इक्विवेलेंट मांगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं प्लम्बर ट्रेड के लिए। तो यहाँ देखिए प्लम्बर ट्रेड के लिए भी वैकेंसी आउट हुई है एम्स भोपाल से, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। यहाँ आईटीआई या डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रेड और 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ना। फिर आगे और देख लेते हैं वैकेंसी। यहाँ पे प्लम्बर पटना के लिए भी निकल कर आया है, एम्स पटना के लिए प्लम्बर ट्रेड के लिए। फिर यहाँ पे एम्स ऋषिकेश के लिए भी आया हुआ है। आगे देखते हैं आईटीआई वालों के लिए, तो यहाँ पे स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए, ठीक है, 10+ आईटीआई से मांगा हुआ है, ये भी आया हुआ है। फिर यहाँ टेलर ग्रेड के लिए देखिए, टेलर ग्रेड 3 के लिए 10th मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट आईटीआई में होनी चाहिए और एक्सपीरियंस स्टिचिंग और वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ का होने चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी आउट की गई हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एम्स पटना हो गया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए टेलर ग्रेड का हो ही गया, मैंने बता ही दिया। आगे वायरमैन का, वायरमैन के लिए भी वैकेंसी आउट हुई है, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही दिया था, 10+ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। वायरमैन के लिए वैकेंसी आउट हुई है। अब यहाँ पे ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आईटीआई, यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आईटीआई सर्टिफिकेट है। ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर के लिए एम्स भोपाल के लिए निकल कर आया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी वैकेंसी आउट हुई हैं, ठीक। तो ये हो गया, सारी वैकेंसी हमने आप लोगों से डिस्कस कर ली। अब देखिए ये अन्य मतलब कि अगर आपका अलग ट्रेड भी है ना और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कुछ भी है तो सभी ट्रेड के लिए आया है, 12 पास आउट के लिए भी निकल कर आया है, ठीक है। तो ये देखिए मैं भगा रहा हूँ इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आउट हुई हैं। तो आप बता सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको देखिए थोड़ा इसको पकड़ के ही नीचे लेके चल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पे हो जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ आ गए, ये देखिए नीचे आएंगे तो आपको अलग अलग एम्स में कितनी जनरल से है, कितने ओबीसी से है, कितने एसटी से है, सभी पोस्ट का जानकारी मिल जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा ना तो 96 पेज लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे से कम नहीं लगेगा अगर डिस्कस करने लगे तो अच्छे से। बाकी जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, तो खैर एज रिलैक्सेशन की बात छोड़िए। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो फॉर्मेट भी आप पीसी में दिया हुआ है कि कैसा फॉर्मेट है। तो ये था पूरी डिटेल, ठीक है। आप फॉर्म को कहाँ से भरेंगे, तो फॉर्म को भरने के लिए आपको AIIMSexam.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबल है, कम से कम फॉर्म को भर पाए, ठीक है। बस इसकी एक ही चीज़ है, यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा मांगा हुआ है, 3000 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए और 2400 शायद था ST SC के लिए, काफ़ी महंगा है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।